फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये चल रहा है दिवाली ऑफ द वीक, यानी सफाई ऑफ द वीक एक्चुअली चल रहा है। तो आज होगी मेरे फ्रिज की साफ़ सफाई। तो आज के ब्लॉग में मैं करूँगी अपनी फ्रिज की साफ़ सफाई, और मैं कैसे करती हूँ स्टेप बाई वो सब कुछ बताऊँगी। एक्चुअली ये ज़रूरी नहीं है कि मैं दिवाली में ही करूँ, मैं एक्चुअली महीने में एक बार करती हूँ अपनी फ्रिज की साफ़ सफाई। महीना डेढ़ महीना इतना तो हो ही जाता है। तो फिर बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, लास्ट तक देखिए मेरा वीडियो। थैंक यू। सो गाइस, आज स्टार्टिंग हो रही है मेरी कपड़े धोने से, क्योंकि इससे पहले का मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करना पड़ा। तो मैं ना ये मेरे करवा चौथ के जो कपड़े रखे थे, साड़ियाँ वगैरह, देखिए मैं इसे ना ये मशीन में ही मैं धोती हूँ। इसे ना नॉर्मल, देखिए आपके जो मशीन में वो सारे आपके फंक्शन दिए होते हैं। तो लोग, कितने लोग डरते हैं कि जो जिसमें स्टोन वगैरह लगी होती है साड़ियाँ, उन्हें हम कैसे धोएं मशीन में, वो तो ख़राब हो जाएंगे। बट देखिए बहुत स्लो चलती है, मतलब क्योंकि वो सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे पहने हुए तो कपड़े होते हैं। तो उसको मैंने डाल लिया धोने के लिए। उसके बाद मैं आ गई अपने बेडरूम में, क्योंकि हैरी आज उठा था लेट, तो ये बेडरूम का काम मेरा बचा रह गया था। तो मैं फटाफट सारे सामान वामान, मतलब सॉरी, कंबल वम्बल घड़ी कर लूँगी फटाफट। तो ये जो वीडियो मेरा शूट हो रहा है, ये है 6 तारीख का, सोमवार का दिन है। तो ये मैं फटाफट कर लूँगी सारा बिस्तर विस्तर क्लीन। और मैं हैरी को खाना खिला चुकी थी और उसको नहला भी चुकी थी। बच्चों को मैं नाश्ता दे चुकी थी। बीच वाला बच्चा कॉलेज चला गया था, बड़े वाले की छुट्टी थी, ये मैंने कल के वीडियो में बताया था। तो ये देखिए, जब मैंने इसका पानी निकाल दिया ना, ये देखिए, मतलब गिनती के मेरे हाथ में 6-7 स्टोन आए हैं। कुछ नहीं निकलता है, मतलब पानी निकालने के बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी स्टोन नहीं थे इसमें। उसके बाद अच्छा, तो ये है ये सर्फ एक्सेल ही है। ये एक्चुअली कोई ब्रांड का मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। तो ये ना ये ना मिलता है जैसे थोक भाव में मिलता है। सर्फ ही होता है ये जो हम लोग सर्फ लेते हैं ना, ये सर्फ ही है। तो ये ना, जिससे क्या होता है, कभी पैकेट खुल जाता है तो वो वापस कंपनी में नहीं जाता है। तो इस तरह से ना ये फुटकर में हमें बहुत आसानी से मिल जाता है, और ये ना सस्ता भी मिल जाता है। मतलब मुझे तो परवड़ता है, मतलब मुझे तो कंफर्टेबल रहता है। तो मैं ना ये ही मंगाती हूँ सर्फ। तो ये मैं अपना डब्बा रेडी कर लेती हूँ 5 किलो का, मेरा आराम से महीने 1.5 महीने चल जाता है। तो अभी ये घूम रहा है मेरा मशीन में सेकेंड राउंड, क्योंकि मुझे ना फटाफट काम करना है। मैं तो ये सोची थी यार, दिवाली की साफ़ सफाई बस हो ही जाएगी, ऊपर ऊपर तो साफ़ सफाई करनी है। जब आप साफ़ सफाई करना शुरू करते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि अभी तो बहुत काम बचे हैं। मतलब हर जगह आपको गंदगी ही नज़र आएगी, अभी कुछ नहीं दिखेगा। और जब आप साफ़ सफाई करने लगोगे ना, तो आपको लगेगा भाई हर जगह गंदगी है। तो देखिए, जो नॉर्मल कपड़े वो इस स्पीड में घूमते हैं, और जो वो पहले वाला था जिसमें मैंने अपनी स्टोन वाली साड़ी डाली थी, वो बहुत हल्के उसमें घूमती है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये साड़ी जब मैं निकालूंगी ना और मैं डालने जाऊंगी, तो मैं आपको अपने बकेट के अंदर भी दिखाऊंगी। वो बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए मेरी कितनी स्टोन वाली साड़ी है। मैं इसे मशीन में धोती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं अभी डाल रही हूँ, और मैं इसे ना छाँव में डालती हूँ। मतलब धूप में मैं कोई भी कलरफुल कपड़े अपने नहीं डालती, मतलब साड़ी भी नहीं डालती हूँ और ना ही सूट वगैरह डालती हूँ। तो धूप में मैं नहीं डालती हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर की शाम की धूप लगती है। तो ये मेरी बैल्कनी है, वहाँ पे मैं, ये देखिए यहाँ पर भी ना गिनती के कुछ ही स्टोन है। तो यहाँ पे मैंने अपने डाल लिए हैं कपड़े, एंड मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने अपने बड़े लड़के को बोला, आप थोड़ी देर अपने 2 राउंड है कपड़ों के वो घुमा लो, क्योंकि मुझे साफ़ करना था फ्रिज। और फ्रिज साफ़ करने के लिए बाबा रे, मतलब मेरे 2-2.5 घंटे निकल गए फ्रिज साफ़ करने में। इतना काम होता है, मतलब वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि काम कहता है भाई मुझे करके देखो, फिर मैं बताता हूँ कितना टाइम लूँगा तुम्हारा। तो मैंने फटाफट अपनी फ्रिज खाली कर ली, और फ्रिज के अंदर ना छोटी छोटी कटोरियों में थोड़ा थोड़ा सामान पड़ा रहता है। थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्ज़ी, कभी परसों की सब्ज़ी, कभी नरसों की सब्ज़ी तो परसों की तो तरसों की दाल, इस तरह से ना छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पड़ा रहता है सारा सामान। वो सब निकाल के ना बाद में सोचना पड़ता है, अरे यार ये कब का पड़ा हुआ था, शिट दिखा ही नहीं ऐसा हो जाता है। अब मैं तो भूल जाती हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं, आप लोग भी भूलते होंगे, मुझे पता है, ये औरतों की प्रॉब्लम ही यही है। तो मैंने ना
फटाफट यहाँ पे मैं मसाले वगैरह रखती हूँ ड्रॉर में, जो खुल के मसाले मैं रखती हूँ ना, उन्हें बाहर नहीं रखती हूँ वरना वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं मसाले वगैरह यहाँ पे रख लेती हूँ। मेरी फ्रिज में आपको सारे मसाले, टाइप्स ऑफ वैरायटी, सॉस, सब कुछ मिलेगा। तो मेरी फ्रिज हो गई खाली। हाँ, तो मैं कह रही थी, अगर आपको इटालियन बनाना है, चाइनीज़ बनाना है, बिरयानी से रिलेटेड कोई चीज़ बनानी है, नॉन वेज बनाना है, वेज बनाना है, मतलब कोई भी फूड आपको बनाना है ना, आप मेरी फ्रिज खोलो, आपको सारे सॉसेस मिल जाएंगे बस। तो मेरी फ्रिज में हर चीज़ रखा था, मैं लाके पर्सनली रखती हूँ क्योंकि मैं टाइप्स ऑफ वैरायटी बनाती रहती हूँ घर में। मैं बच्चों को ना बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ। अभी तो वो लोग ना कॉलेज जाने लगे तो बाहर खा लेते हैं हमसे बिना पूछे, पर जब तक वो कॉलेज नहीं गए थे ना, मैं घर पे ही पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, कुछ भी हो, मतलब आप किसी का भी नाम ले लो, वो सब कुछ मैं बनाती हूँ घर पे। तो यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ इन सबको ना, साबुन से अच्छी तरह से धो के फटाफट इन सबको रख दूँगी मैं धूप में, क्योंकि ये ना महीने भर तो ऐसे धूप लगती नहीं है इनको। तो मैं ना इनको पहले धो लेती हूँ, बाद में मैं जाऊँगी फ्रिज साफ़ करने। फ्रिज के अंदर का जितना भी मैं बाद में साफ़ करूँगी, पहले मैं ना इन सबको धोकर अपनी छत पे रख दूँगी, ताकि इसमें थोड़ी अच्छी सी धूप लग जाए। 1 घंटे की धूप लग जाएगी ना, तो उससे थोड़ा जो बैक्टीरिया वगैरह अगर हमें लगता है कि ऐसा कुछ, वैसे तो बोलते फ्रिज में बैक्टीरिया नहीं एक्टिव होते हैं, तो बट फिर भी अपना सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। तो मैं ज़रूर धूप लगा देती हूँ, मतलब मेरी तरफ से अगर कोई चीज़ गिरी है उसमें, वो होता है ना कभी हम मलाई वगैरह रख देते हुए दूध वगैरह गिर जाता है तो हम ध्यान नहीं दे पाते, पीछे साइड में गिर गया या बच्चों से गिर गया, उन्होंने हमें नहीं बताया, तो वो ऐसे ही पड़ा रह गया 2-3 दिन, तो वो कहते नहीं है हल्का स्मेल आने लग गया, तो इसकी टेंशन दूर जाती है। तब तक आ गया था मेरा इडली वाला, और मैंने भैया, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी थी, पता नहीं क्यों आज मुझे भूख लग रही थी। तो मैं तो फ़िलहाल डाइट फॉलो कर रही थी, बट इडली देख के मन मचल गया। तो मैंने सोचा भैया पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। तो मैंने स्टॉप किया काम और फटाफट इडली फिनिश करी, और उसके बाद मैं लग गई वापस से अपना फ्रिज साफ़ करने के लिए। तो मैं अंदर का जो फ्रिज है ना, उसको मैं स्पॉन्ज वाला ना, एक मेरे पास जो जिससे मैं बर्तन धोती हूँ, यहाँ पे ना काला साबुन मिलता है मुंबई में, तो उससे मैं धोती हूँ। विम से मैं नहीं धोती भाई, मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैं ये काला साबुन आता है ना, इसी से धोती हूँ। बड़े अच्छे बर्तन धोते हैं इससे। तो इसी से मैं ना अच्छी तरह फ्रिज में स्पॉन्ज वाला मेरे पास स्कॉच ब्राइट का है, तो मैं उससे पूरे अच्छी तरह साबुन से पूरे फ्रिज को रगड़ से साफ़ कर लेती हूँ। ब्रश वगैरह जहाँ मुझे लगता है तो मैं उसे लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं, उसके बाद ना मेरे पास जो पानी है, जिसमें मैं पानी में भिगो के कपड़े से पोंछ रही हूँ, ये भी स्कॉच ब्राइट का ही कपड़ा है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को। तो ये ना उसमें ना मैं डिटॉल डाल के रखती हूँ कम से कम, मतलब मेरे पास आधी बाल्टी पानी है छोटी वाली, तो मैं उसमें आधी ढक्कन से भी कम उसमें डिटॉल डालती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा बैक्टीरिया थोड़ा सा वो ही ना हाइजीन वाला मैटर आ जाता है। तो इस तरह से मैं करती हूँ अपनी फ्रिज की साफ़ सफाई। और मतलब छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए फ्रिज में कितनी मेहनत लगती है और कितना टाइम निकल जाता है। मुझे लगा अरे ये तो मैं चुटकी बजा के 1 घंटे में ही सारा काम कर लूँगी, मुझे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बट जब मैं करने बैठी ना, तो मेरे 2-2.5 घंटे कैसे निकल गए मुझे खुद ही नहीं समझ आया। मैंने ओह शिट, मतलब मुझे लग रहा था आज मैं ये करके किचन के ड्रॉर और भी साफ़ कर लूँगी। और अभी देखो ना दिन ही कितने बचे हैं, आज है 6 तारीख। ये वीडियो जब शूट हो रहा है ना, तो ये 6 तारीख का है, तो ये वीडियो पोस्ट होगा 7 को। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, अरे 5 दिन तो बचा दिवाली के लिए। फिर धनतेरस से तो इंसान अपनी शॉपिंग में ही लग जाता है, दिवाली की शॉपिंग है, पूजा पाठ की शॉपिंग हो गई, फिर उसके बाद अपना कैसे डेकोरेट करना है घर को, ये सब हो गया। सफाई तो मैं इससे पहले करना है, मतलब सिर्फ 3 दिन बचा है मेरे पास। मैं तो अलग ही पागल हो गई हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं डीपली क्लीन नहीं करूँगी तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं क्लीन करने के लिए। अरे वाह, मैं तो बड़ी खुश थी। मगर जब मैंने साफ़ सफाई करना शुरू किया ना, तो मुझे समझ आया नहीं बाबा, सफाई तो मतलब सफाई ही होती है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें ना फटाफट हो गई। मैंने आपको पहले दिखाया कि वो कैसे मैं पानी में डाल के उसे निचोड़ के कपड़ा इस तरह से पोंछ लेती हूँ। ये है ऊपर का फ्रीज़र, जहाँ पर आइसक्रीम वगैरह जमाते हैं या फिर बर्फ़ जमाते हैं।
तो ये मेरी ना 3 डोर की फ्रिज है। नीचे की बास्केट तो मैंने रिसेंटली क्लीन कर ली थी, जब मैं अपनी वेजिटेबल्स लेके आई थी ना पहले के वीडियो में, आप लोग ने अगर देखा होगा तो उस समय ही मैंने क्लीन कर लिया था उसे, क्योंकि वो ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी। उसके अंदर का ही मेन क्लीन करना होता है, तो उसे मैंने क्लीन कर लिया था। ये सिर्फ ये 2 डोर बचे थे, ऊपर का फ्रीज़र वाला और नीचे का जो नॉर्मल हमारा रहता है जहाँ पे हम दूध वगैरह रखते हैं। तो ये सब हो गया था। उसके बाद मैं फटाफट सामान लगा रही थी उसमें। ये आइस वाला है, वो आइसक्रीम वगैरह ये सब चीज़ें जितने भी उसके ड्रॉर्स हैं वो सब मैं उसमें फ़िट कर रही थी फटाफट, क्योंकि टाइम होता जाता, ऊपर से दोपहर का टाइम हुआ था और हैरी को टाइम से खाना चाहिए होता है। वो तो चिल्लम चिल्ली करने लगता है, मतलब उसे चाहिए टाइम से तो चाहिए। तो ये देखिए मेरा प्यारा सा फ्रिज एकदम क्लीन हो गया, मस्त चकाचक। तो ये हो गया। उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स भी मुझसे पूछो मत, थोड़े थोड़े रख के ना इधर उधर कोने अतरे में पता नहीं कहाँ गायब हो जाते, मेरे को पता नहीं लगता। वही सब खाली करके देख रही थी। कुछ ऐसी चीज़ें जो सालों की पड़ी है मेरे पास, मतलब मैं उसे अभी खोल के देख रही हूँ तो मुझे लगा अच्छा इसको खीर में बना सकते हैं, इसको सेवइयाँ बना सकते हैं, ऐसा सोच के उसे फिर रख दिया। वो फिर 1 साल बाद ही निकलेंगे मुझे पता है ना, जब वो साफ़ होगा वो तभी निकलेंगे, फिर मुझे याद आएगा। तो फ्रिज में मैं अपनी लिपस्टिक वगैरह भी रखती हूँ। देखो फ्रिज का मैं सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज़ करता है फ्रिज को तो मैं लिपस्टिक रखती हूँ, काजल रखती हूँ उसके अंदर, और लिक्विड जितने भी सामान होते हैं, जैसे कि ये अपना आँखों में डालने वाले ड्रॉप। अरे ये देखो मेरी हद देखो, ये तो मुझे अब जाके मिला। ये ना मुझे 10 दिन हो गया इसको ढूंढते हुए कि यार मेरे कान के गोल्ड वाले मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और फिर ना जब मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी तो मैंने एक ढक्कन में डाल के फ्रिज में रख दिया था। अरे अब वो तो छोड़ो, मैं कभी कभी मोबाइल भी अपना फ्रिज में रख देती हूँ, आप सोचो सच्ची मेरे साथ हुआ है ऐसा। मैंने ना फ्रिज में रख के मैं ढूंढ रही थी, पूरे घर में ढूंढ डाला। उसके बाद फ़ोन बजा के देख रही हूँ कहीं तो धीमी धीमी आवाज़ आ रही है, अरे आ कहाँ से रही है। फिर इधर उधर कान लगा के सुना तो मेरा बड़ा लड़का मम्मी आवाज़ तो इधर से आ रही है, कहीं किचन से। जब खोल के देखा तो फ्रिज के अंदर मेरा फ़ोन पड़ा हुआ था। वो भी हो गया 15 मिनट, सोचो वो पानी वानी अंदर चला ही गया होगा। तो ऐसी मेरी हालत है। तो अभी देखो गोल्ड वाला भी मुझे आज मिला, ये जो मेरे कान के हैं। मैंने बोला शुक्र है मिला, तो मैं तो सोची वो खो ही गया, ऐसा मैंने सोच लिया था। तो फिर ये हो गया मेरा फ्रिज पूरा क्लीन। तो ये देखिए मैं इस तरह से ये सारे एसेंस हैं मेरे पास, ये सारे मसाले हैं। यहाँ पे ऊपर रखती हूँ मैं दूध, और यहाँ पे जो भी नॉर्मल अपनी सामान जो आपको रखना है ऊपर रखती हूँ मैं ड्राई फ्रूट। सो अभी साफ़ सफाई का काम मेरा ख़त्म हुआ है, तो अब मैं जा रही हूँ लंच करने। एक्चुअली ना ये देखो कल ना हैरी ने अपना सर मार दिया था, ये बहुत ब्लड आया था, ये फूट गया, बहुत दुख रहा था मुझे। अब बच्चा एक करूँ तो करूँ क्या मैं। सो फ्रेंड्स ये ब्लॉग मैं आज का यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मेरी मेड जो बना के गई थी वो थी, ये है लौकी की दाल, आलू की भुर्जी और चावल, और साथ में थी रोटी। तो मैं दोपहर में रोटी नहीं खाती, मैं सिर्फ चावल दाल खाती हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।